तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे उर्वारुकम्। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। धीरे से दोनों हाथ में अच्छे से घर्षण करते हुए आंख में से पैरों पे लगा करके आंखों की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए आप सभी का प्रातः काल की वेला में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलिएगा अब हम सुबह की शुरुआत ट्रेकिंग आदि के साथ करते हैं। तो चलिए खड़े होकर कुछ अभ्यास देख लेते हैं स्थान पर। सर्वप्रथम जो आसन में हम खड़े जाते हैं, स्थिरता बनाते हुए मन चित्त को शांत रखते हुए प्रकार वो आसन, इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है, मन भटकता नहीं है, बुद्धि तीव्र होती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, शार्पनेस माइंड होता है। इस प्रकार हमें देश की भाषा, देश की भूषा, देश का जन, हर चीज स्वदेशी हो। जहां तक हो सके कोशिश करें कि हम स्वदेशी वृत्ति बने। ऐसी हथेलियां उठी हुई, कान चिपकी हथेलियों पर रखना, ऐसे आराम से अपने आप को स्थिर रखना। एक एक दो दो मिनट से 5-5 मिनट तक अभ्यास जो कर लेगा उसके मन कभी बचेगा नहीं, उसका मन उसके नियंत्रण में रहेगा, उनके काबू में रहेगा, स्थिरता आएगी मन में, चंचलता दूर होगी और जो बार बार इधर उधर भटकता है, जिनको अपना मन नहीं भटकाना है वो रील्स ना देखा करें, छोटे छोटे रील्स ना देखा करें। छोटे छोटे रील देखने से ना मन इधर उधर बहुत विचलित होता है, बहुत भटकता है। चलिए दूसरी ओर से हम ऐसे मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा हो गई कथन स्वदेशी, ऐसा भाव होना चाहिए। हर चीज जहां तक हो सके हमें कोशिश करना चाहिए कि हम स्वदेशी का अनुपालन करें। अगर कोई चीज स्वदेशी ना मिल जाए तो ही विदेशी चीज का उपयोग करें। भोजन कर रहे हैं तो स्वदेशी भोजन हो, बर्गर पिज्जा आदि ना हो, दाल भात रोटी सब्जी पूरी पराठा ये सब चीज होनी चाहिए। वस्त्र पहन रहे हैं तो वस्त्रों में भी
अब हिंदुस्तानी वस्त्र का उपयोग ज्यादा करें, ऐसे वस्त्र जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए अच्छा हो। पहले वस्त्र गर्म प्रधान देश है हमारा, पर गर्म रहता है। यूरोप आदि में ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए वो लोग हमेशा कोट टाई पैंट पहने रहते हैं, थ्री पीस सूट फोर पीस सूट पहनते हैं, टू पीस थ्री पीस फोर पीस का सूट पहनते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। चलिए आसन का अभ्यास करते हैं। हाथ सीधे फैला करके दोनों हाथ को एक दूसरे के इंटरलॉक कर लेते हैं, सर के ऊपर रख करके स्ट्रेचिंग करते हुए हथेलियां ऊपर की ओर तानेंगे अच्छे से। एड़ियां ऊपर की ओर, पंजे के बल खड़े हुए। जितना देर तक आप रोक के रख सकते हैं उतना अच्छा। भाषा भी हमारी होनी चाहिए, यहाँ जहां तक हो सके कोशिश करनी चाहिए हिंदी बोलें, अपनी क्षेत्रीय मातृभाषा बोलें। जरूरत पड़ने पर ही हमें अंग्रेजी का उपयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम अपनी चीजों को प्राथमिकता देना चाहिए। इस करके से ऊपर ताने, सांस छोड़ते हुए नीचे। पुनः एक बार स्ट्रेचिंग करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर खींच के अच्छे से पेट अंदर तना रहेगा। अगर हाथ अच्छे से अगर खींचेंगे तो पेट खींचता हुआ रहेगा। ठीक है, ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों में फासला, सांस भरते हुए हथेलियों को उठाएंगे, सांस भरते दाहिने ओर जाएंगे। सांस भरते हुए बीच में, सांस भरते दाहिने ओर, सांस भरते हुए बीच में, सांस भरते दाहिने ओर, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर। ताड़ासन फिर ताड़ासन चक्रासन का अभ्यास कर लेते हैं। धीरे से आशा भूषा भजन, भजन भी हम करें तो स्वदेशी करें, विदेशी गीतों से बचें। दूसरी ओर से क्या आपको पता है इन्वर्टर के पीछे लगा ये छोटा ताड़ासन, ताड़ासन, चक्रासन, छोटे छोटे अभ्यास गर्मियों के दिनों में आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत उपयोगी। आप खड़े हैं तो हाथ बना लेते हैं धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। विपरीत माना है 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2। थोड़ा सा आगे पीछे ताली बजा लीजिए, कंधे खुले रहेंगे, कंधे कभी जाम नहीं होंगे, बड़ा हाथ नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। धोखा देने वाले लोग अपने कर्मों का फल खुद ग्रीन हाउस प्रभाव बताना हमें समय के साथ अपने और सच्चा साथ जरूर मिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं अपने वातावरण को ठीक रखना है। हमेशा सच और भलाई जितना हो सके हमें
पेड़ लगाने हैं, साल में 2 से 5 वृक्ष और उसकी देखभाल करनी है, उसकी रख रखाव करना है। पेड़ लगा करके, पौधे लगा करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कितने पेड़ लगाए जी एक साल में? मैं तो 100 लगाया जी, लेकिन वो कितना बचा, कितने जीवित रहा, एक भी नहीं। ऐसा काम ना हो। जो हम लगा रहे हैं उसके प्रति जिम्मेदार हैं। भले साल में 5 पेड़ लगाएं, 2 पेड़ लगाएं, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी रखें। इस साथ मैंने आपको लिख दिया है, इसको उसकी लीजिए, आपको आराम आ जाएगा। सुरक्षा रखें, उसके समय में पानी दें, तो बहुत जरूरी है। सर हल्दी में तो अच्छा एंटीबायोटिक होता है, दूध हल्दी लेना। चलिएगा अच्छा ठीक है, आप ये छोड़ दीजिए, बाकी की दवाइयाँ ले लीजिए। बैठ करके सर ये तो गैस की दवा है ना? हाँ ये गैस कंधे घुमा लीजिए। सर उसके लिए तो 2, सौंफ और जीरा का 3, चूर्ण अच्छा होता है। 4, 5 पूरे चलिए। 1, आप वो कर ले, लेकिन 2, अच्छी भी दवाइयाँ आप ले लें, उससे 3, आपको आराम आ जाएगा। 4, सर 5। ये क्या है? ये आप कमजोरी बोल रहे थे ना, तो इसके लिए मैंने कैल्शियम लिख दिया आपको। ओह अच्छा, उसके लिए तो सर मखाना बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत कैल्शियम होता है। एक बात बताइए, आप यहाँ आए क्यों थे? गर्मी से बचने के लिए सर घर वाले चंद्र जबरदस्ती देवी भेज दिए, बोले कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इससे दिक्कत। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सीधे बैठेंगे, कभी भी किसी भी प्राणायाम को बैठें, कमर गर्दन सीधे नीचे। सबसे पहला हमारा शर्त होती है प्राणायाम की कि कमर गर्दन सीधी हो। कमर गर्दन सीधी होगी तभी हमारा जो योग कर रहे हैं उसका फायदा होगा। तो हड्डी से लेकर के सहस्त्रार चक्र जो है सब, अष्टा चक्र नवा द्वारा देवानाम पूर्वोत्था, तभी हम स्वस्थ और मस्त हो पाएंगे। चलिए के लिए शिवकारी से प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। नाली नुमा जीप को मोड़ करके थोड़ा देर अपने भीतर उस मंडप तक नीचे बहने से उस नाली की तरह मोड़ करके लगातार करना है ताकि हम गर्मी से बच सकें। नींबू पानी का उपयोग करें, ताजा महीन मिल जाए तो उसको उपयोग करें, बहुत अच्छा होता है। रात को भिगोया हुआ बासी अगर खाएं तो उसमें भी फर्मेंटेशन होता है, वो पेट के लिए, ब्लड बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है, उसको भी उपयोग करें। इन्हीं का जीव नहीं मुड़ता, उसके लिए बताता हूँ तो अच्छे करके कर सकते हैं। अब ये नहीं होता तो शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं।
आराम आराम से। ये भी दांत के बीच से लेना, रोकना और धीरे से छोड़ना। आराम आराम से निरंतरता से करना है, तभी कुछ लाभ बताएगा। पूरे ध्यान पूर्वक समय के साथ प्राणायाम जरूर करें। दोनों दांतों के बीच से ठंडकता महसूस करें। महसूस करना है आपको शरबत में। आराम आराम पूरे संकल्प के साथ कि मेरा शरीर की गर्माहट दूर हो रही है, ठंडकता भीतर जा रही है।
प्रकार का खास थोड़ा सा कमर घुमा लीजिएगा। फिर दूसरी ओर से चलिएगा धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। एक नासिका से लेना, दूसरे क्षण ध्यान पूर्वक आंखें बंद करके सहजता पूर्वक 10-15 मिनट का अभ्यास हमें रोज एक नया जीवन, नया स्फूर्ति, नई ताजगी प्रदान करेगा। आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाते हुए पूरे भावपूर्वक शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है। सांस छोड़ेंगे तो मेरी बीमारियां, मेरी बुराइयां दूर होगी। ऐसा आराम आराम से। धैर्य के साथ, लगन के साथ निरंतरता से आप सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास निरंतर जारी रखेंगे। आराम आराम से श्वास ले लीजिएगा और आराम आराम से श्वासें छोड़िएगा। हड़बड़ी नहीं, आराम से पूरे ध्यान पूर्वक सांसें लीजिएगा और सांसें छोड़िएगा। आराम आराम से। बगैर कुछ इधर उधर किए, संकल्प की शक्ति के साथ धीरे 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 हमें आगे की ओर अपने योग साधना की ओर बढ़ना है। निरंतर आराम आराम से, पूर्ण रिलैक्स, पूर्ण शांत करते हुए आराम 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 से भाव के साथ, तल्लीनता के साथ
पूरी लगन के साथ पूरे संकल्प के साथ अच्छे लगे रहें। आपको रोगों से मुक्ति, आदि और व्याधि से मुक्ति मिलेगी। संकल्प की शक्ति बढ़ाएं, स्वदेशी व्रती बने, स्वदेशी नियम पालन करें। स्वदेशी नियम के पालन में सारी चीजें आती हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, हारचर्या, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, मानव चिकित्सा, मर्म चिकित्सा सभी आ जाता है। इसीलिए स्वदेशी व्रती बने तो हम स्वावलंबी भी बनेंगे हर चीज के लिए, पहले की तरह हम अच्छे बनेंगे। तो चलिए ध्यान के लिए 5 मिनट हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। 5 बार, फिर नीचे हाथ रख करके 5 बार ओंकार का उच्चारण, फिर उसी लय पे, उसी ध्यान को हम महसूस करेंगे।
मौन होकर के बंद आंखों से अपने सांसों पर ओम ओम का ध्यान करेंगे। आंखें बंद रहेगा, मुख भी बंद रहेगा, हमारे गर्दन सीधे करके आराम से ध्यान की मुद्रा में हम बैठे हैं और मन ही मानो ओम ओम का ध्यान कर रहे हैं। प्रत्येक आती जाती सांसों से ओम रूपी ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। ओम का भाव, ओम ओम का जप। प्रत्येक श्वासों पे ओंकार, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समुत्तम योग रुच्यते। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त सपना बोध से योगो भवति दुःख। ओम ओम का भाव। प्रत्येक सांसों पे ओम का भाव करते हुए आंखें बंद करके कुछ समय अपने इष्ट देव का ध्यान करना। सहजता पूर्वक ध्यान की अभिलाषा पे हम कर जाएं, यही हमारा ध्येय है। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। आप सभी वीर हो, पराक्रमी योद्धा हो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत